बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेटा कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिमेट्री इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल सीखा था। आज हम इसमें सीखेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो है एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है? देखिए, मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगा। स्क्वायर सबसे पहले एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, a square is a parallelogram. A square is a parallelogram. A square is a parallelogram. पैरेललोग्राम को हम इस तरह लिखते हैं, टू वर्टिकल लाइन्स। अच्छा, चलो इस तरह लिखेंगे। A square is a parallelogram. A square is a parallelogram in which all sides are equal. All sides are equal. स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड all angles are equal to 90 डिग्री। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहले हमने बोला स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये ऊपर वाला साइड और नीचे वाला साइड जो होगा, ये क्या होगा? ये पैरेलल भी होंगे, ये अपोजिट साइड्स, और इक्वल भी होंगे। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है। और ये लेफ्ट वाला साइड राइट साइड के पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, लेकिन ये बोलता है ए स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन पैरेललोग्राम से भी कुछ प्रॉपर्टीज ज्यादा है इसमें। क्या? कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें सिर्फ पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड्स ही नहीं इक्वल होते, सिर्फ अपोजिट साइड्स नहीं इक्वल हैं, बल्कि सारे साइड्स इक्वल है। ये साइड बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के, बराबर है इस साइड के। इसलिए मैंने इसमें दो दो मार्क सबको डाल दिए। ठीक है, यानी सभी साइड्स इक्वल है। एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, और तमाम एंगल्स जो है 90 डिग्री। ये वाला भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री एंगल है, और ये भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, सब के सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये है स्क्वायर की डेफिनेशन। कुछ प्रॉपर्टीज स्क्वायर की मैं आपको यहां पे सिखाता हूं। हमने क्या बोला कि स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड बराबर होता है इस साइड के, ये बराबर होता है इस साइड के, ये बराबर होता है इस साइड के। ठीक है, यानी अगर मान के चले ये 2 सेंटीमीटर्स का साइड है, ये भी 2 सेंटीमीटर्स होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर्स होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर्स होगा। समझ में आई बात? एक चीज। दूसरा, इसमें तमाम एंगल्स जो 4 एंगल्स बनते हैं, तमाम 90 डिग्रीज के होंगे। और एक चीज, ये जो अपर राइट कॉर्नर होता है, ठीक है, यहां से लेके अगर लोअर राइट लेफ्ट कॉर्नर को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे इन जॉइंट। ठीक है, यानी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बनती है डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। और यहां से अगर हम यहां डालेंगे एक लाइन सेगमेंट, कॉर्नर टू कॉर्नर, फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू द बॉटम राइट कॉर्नर, ये भी है एक डायगोनल। ठीक है, ये डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर होती है। समझ में आई बात? स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर हैं, तमाम एंगल्स बराबर हैं 90 डिग्री के। और एक चीज, इसके जो डायगोनल्स होती है ना, डायगोनल्स, ये एक डायगोनल है, ये और एक डायगोनल है, ये डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर होती है, दे आर इक्वल। ठीक है, और एक चीज, ये जो डायगोनल्स होती है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम ये डायगोनल लेंगे और ये डायगोनल इसको यहां से इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये भी जो है 90 डिग्री होगा। समझ आई बात? यानी डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और एक चीज, दे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स कि ये डायगोनल्स जो है ये एक दूसरे को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, यानी ये वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक जितनी लंबी होगी उतनी ही यहां से लेकर यहां तक लंबी होगी, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक जितनी लंबी होगी उतनी ही यहां से लेकर यहां तक लंबी होगी, लेंथ। लेकिन अगर आपको याद होगा हमने अभी बताया था कि डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है। मान के चले अगर ये डायगोनल मानो अगर हम इसका नाम रखेंगे यहाँ पे O, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे A, इसका नाम रखेंगे B, इसका नाम रखेंगे C, इसका नाम रखेंगे D, तो इसका मतलब हुआ AC डायगोनल जो है, AC डायगोनल ये बराबर होगी किसको, BD डायगोनल को, BD डायगोनल को, ठीक है। और हमने क्या बताया कि दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है, दे बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि ए से लेकर O तक जो है वो बराबर होगी OC को, AO विल बी इक्वल टू OC और DO विल बी इक्वल टू OB, ठीक है। लेकिन ये दोनों डायगोनल्स चूंकि बराबर है, इसका मतलब हुआ फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 सेंटीमीटर टोटल होती तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि डायगोनल्स बराबर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी इसकी डायगोनल्स जो है ना, जब वो इंटरसेक्ट करते हैं आपको, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होती हैं और वो बाइसेक्ट भी होती है। बाइसेक्ट मीन इनके दो इक्वल हाफ्स होते हैं, ये वाला हाफ ये वाला हाफ जो है ना ये इस हाफ के बराबर होगा और ये वाला हाफ जो है इस हाफ के बराबर होगा। लेकिन चूंकि डायगोनल्स बराबर है, इसका मतलब ये वाला हाफ लाइन सेगमेंट, ये हाफ लाइन सेगमेंट, ये हाफ लाइन सेगमेंट तमाम इक्वल होंगे। ये स्क्वायर की तमाम प्रॉपर्टीज इसमें आती है। अब हमने सीखना है कि अब हमें बताना है कि इस स्क्वायर में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इस स्क्वायर में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये मेरे हाथ में, ये मैंने मॉडल तैयार किया है इसका स्केल की मदद से, ठीक है, अपने प्रोट्रैक्टर की मदद से और रोलर की मदद से मैंने स्क्वायर शेप्ड पीस ऑफ पेपर तैयार किया हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर शेप्ड ये जो पीस होता है, आपको पता है सबसे पहले कि इसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं, इसकी तमाम साइड्स बराबर होते हैं और तमाम एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अगर देखिए अगर हम यहां से मिडिल में एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, बीच में से अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के बराबर होगा और ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के बराबर होगा। और एक चीज, ये जो साइड है ना ये इस साइड के बराबर होगा। क्यों? हालांकि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड तमाम बराबर है, लेकिन जब हमने वर्टिकली इसमें एक लाइन ड्रॉ की, फिर ये जो लाइन है ये साइड और ये साइड तो पहले ही इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर के तमाम साइड बराबर होते हैं, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। लेकिन ये साइड और ये साइड ये हाफ हाफ होंगे, ये साइड बराबर होगा इस साइड के और ये साइड बराबर होगा इस साइड के। जब हम इसको जब हम इस वाले साइड को, राइट वाले साइड को ऐसे फ्लिप करेंगे, यानी ऐसे इसको पलटेंगे इस फेस के ऊपर, इस हाफ के ऊपर, ठीक है, वो ये इसको पूरी तरह कवर करेगा, वो इसको पूरी तरह मास्क करेगा, पूरी तरह इसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा, ठीक है ना, ये इसको पूरी तरह कवर करेगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये बिल्कुल इसके ऊपर पड़ेगा, ये वाला इसके ऊपर फिट बैठेगा और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फिट बैठेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन हमने ड्रा की, ये इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे यहां पर, ठीक है, स्क्वायर है तो ये हमने ड्रा की है वर्टिकल लाइन। अगर हम इसको यहां पर इस तरह इसको फोल्ड करें इस तरह, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा, कहीं से भी ये
ज्यादा नहीं है, कहीं से भी ये कम नहीं है, ये पूरी तरह इसको कवर करेगा। ठीक है। अगर आप यहां से भी देखें तो ये पूरी तरह इसको कवर करता है और यहां से भी पूरी तरह इसको कवर करता है। ये देखिए, मैं इसको फिर से खोल दूंगा। समझ में आई बात? ये हो गया एक। अब दूसरा कि अगर हम हॉरिजेंटली मतलब अगर हम यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे इसके बीचों बीच, तो ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड ये बिल्कुल इसके बराबर होगा। ठीक है। ये वाला साइड जो है, नीचे वाला साइड, ये ऊपर वाले साइड के बराबर है। ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। ठीक। अच्छा, फिर ये वाला साइड जो है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे बराबर बराबर। इस साइड के बराबर दो हिस्से हो जाएंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और इस साइड के भी दो हिस्से हो जाएंगे, ये हिस्सा और ये हिस्सा। क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला तमाम साइड्स बराबर है। तो ये साइड और ये साइड बराबर है ना, ये साइड और ये साइड बराबर है। जब हमने बीच में लाइन खड़ी कर दी, बीच में लाइन डाल दी, तो ये हाफ इस हाफ के बराबर होगा, ये हाफ इस हाफ के बराबर होगा, ये हाफ इस हाफ के बराबर होगा, ये हाफ इस हाफ के बराबर होगा। ठीक है। और ये वाला साइड तो ऑलरेडी इस साइड के बराबर है। अगर अब हम इस नीचे वाले साइड को फ्लिप करेंगे, ऐसे टिल्ट करेंगे, ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर, तो बिल्कुल ये साइड जो है ना, ये साइड इसको ओवरलैप करेगा, कंप्लीटली इसके ऊपर बैठेगा, और ये वाला इसके साइड बैठेगा और ये वाला इसके पास बैठेगा, क्योंकि इनकी लेंथ जो है, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है। ठीक है। तो मान के चलिए ये हमारे पास है मिसाल, ये हमारे पास है इस तरह स्क्वायर। ठीक है। और ये हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की लाइन। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, अब इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे इसी लाइन पे। इस तरह जब हम फोल्ड कर देंगे इसको, इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली बैठ जाता है। और इस तरह अगर हम यहां से देखेंगे इसको, ये कंप्लीटली बैठ जाता है। ठीक है। देखिए, चाहे ऊपर वाला फोल्ड करें इस पे ऊपर या नीचे वाला, इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाता है, फोल्ड होता है। ठीक। अच्छा, फिर अगर हम डायगोनली, अरे यहां से यहां इसको लाइन ड्रा करें, ठीक है, यहां से ड्रा करेंगे लाइन, फिर उस लाइन पर इसको ज्वाइन करने की कोशिश, ना फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला साइड जो है ये इस साइड पे बैठ जाएगा, और ये वाला साइड जो है ये इस वाले साइड पे बैठ जाएगा। देखिए कैसे, ये हमारे पास है ये। ठीक है। अब देखो, ये वाला साइड इस पे बैठ जाएगा। देखिए, कंप्लीट इस तरह बैठ जाएगा। समझ में आ रहा आपको? देखिए, ये वाला साइड इस पे बैठ जाएगा और ये वाला साइड इस पे बैठ जाएगा। अब नजर रखिए, कंप्लीटली बैठ गया। ठीक है। ठीक। और इसी तरह अगर हम अब यहां से ड्रा करेंगे लाइन, कहां से, ये जो दूसरी डायगोनल बनती है हमारी, यहां से अगर हम यहां से ड्रा करें तो देखिए ये हमारे पास है ये। ठीक है। अब अलोंग दिस डायगोनल अगर हम इसको फोल्ड कर दें इस तरह, तो ये इसके ऊपर कंप्लीटली बैठ जाएगा। ठीक है। या हम इसी को उसके ऊपर फोल्ड कर दें, इस तरह फोल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह इसमें हमने देखा, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, और ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल और डायगोनल, तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, कुल मिला के ये हो गई एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये 3 और ये 4, तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो कुल मिला के 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ पे ड्रा की। एक तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी हो गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और तीसरी हो गई ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक हो गई ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हम किसको बोलते हैं? अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो ट्रेपीजियम आपको क्या दिख रहा है? ये एक
फोर साइडेड क्लोजर फिगर है ना, ये एक फोर साइडेड क्लोजर फिगर है। तो ये सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल है ना। सो ए ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, ये चार साइड्स का बना हुआ एक क्लोजर फिगर है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। इसमें वन पेयर, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। देखिए अगर हम इस साइड को देखें, ऊपर वाले साइड और नीचे वाले साइड को, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स अगर यहां से आप इसको कितना भी खींचो, यहां से इसको कितना भी खींचो, ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और यहां से अगर आप इसको खींचेंगे, यहां से कितना भी एक्सटेंड करो दुनिया के आखिरी कोने तक, ठीक है, तो ये कहीं पर भी आपको एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक, एक साइड, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड सिर्फ पैरेलल हैं, ना कि इक्वल हैं। इक्वल नहीं है, सिर्फ पैरेलल हैं। ठीक, ये हो गया ट्रेपीजियम कि इसमें सिर्फ एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। और ये साइड जो है ये इसके पैरेलल नहीं है, सिर्फ ये इसके पैरेलल है। और कोई भी साइड इक्वल नहीं है, और कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ये एक सिंपल ट्रेपीजियम होता है। और एंड नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल, और इनमें से कोई भी एंगल, जैसे यहां पे एंगल एक बना, यहां पे और एक एंगल है, यहां पे और एक एंगल है, यहां पे और एक एंगल है, कोई भी एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल नहीं होता है ट्रेपीजियम के अंदर। समझ में आई बात? ये हमारा ट्रेपीजियम है। ठीक है, मान के चलो इसका नाम हम रखेंगे ट्रेपीजियम ABCD। इसका नाम हमने ABCD रखा। तो इसमें हम बताएंगे DC साइड जो है वो बराबर है वो पैरेलल होता है AB साइड को। इसको हम ऐसे लिखते हैं, DC साइड जो है, DC साइड इस तरह इस पैरेलल लिखते हैं हम, टू वर्टिकल लाइन्स इज पैरेलल टू, ये सिंबल है इसका। सो DC साइड इज पैरेलल टू AB साइड। बस इतना ही है इसमें। और फिर एंगल A जो है, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इनमें से कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, और ना ही ये साइड इसके बराबर है, ना ही ये साइड इसके बराबर है। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है कि ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक, और अगर हम देखें A से लेकर C तक अगर हम डायगोनल डालेंगे इस तरह, तो उसका मेजर कुछ और होगा, और D से लेकर B तक उसका मेजर कुछ और होगा। अगर आप देखेंगे ना, यहां से D से लेकर B तक, अगर हम D से लेकर B तक यहां से एक लाइन सेगमेंट डालेंगे जो इसकी डायगोनल बनेगी, और C से लेकर बराबर A तक अगर हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जो इसकी और एक डायगोनल बनेगी, तो क्या इन दो डायगोनल्स का मेजर सेम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये D जो है ये इस B के नजदीक है और A और C एक दूसरे से दूर है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि क्या हम इसमें कोई लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं जो कि इसको मतलब दो इक्वल मिरर इमेजेस में डिवाइड कर सकेगी, या आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकेगी। ठीक, अब हम देखेंगे। देखिए, क्या आपको नजर आ रहा है ये शक्ल? जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम मिडिल में ऊपर से ऐसे इसको एक लाइन ड्रा करें, तो क्या लगता है आपको कि ये वाला हाफ और ये वाला हाफ आइडेंटिकल है? बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप का है और ये ट्रेपीजियम शेप का हो गया ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। चलिए, अब हम यहां से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहां से देखिए, सॉरी, यहां से मिडिल में हॉरिजॉन्टली हम यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिखता है आपको? देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। देखो, ये छोटा दिख रहा है यहां से, और ये यहां से बड़ा दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे फ्लिप, इसके ऊपर, नीचे वाले हिस्से को ऊपर इसके ऊपर, तो ये जो यहां से ना इस तरह निकल जाएगा। ये वाला साइड जो है ना, ये यहां से इस तरह निकल जाएगा, इस तरह है ना, ये बाहर निकल जाएगा ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ना वर्टिकली इसमें ड्रा कर सकते हैं और ना ही हॉरिजॉन्टली ड्रा कर सकते हैं। अब अगर डायगोनली हम चाहते इस तरह,
है ना, यहां, तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये लगभग यहां निकल जाएगा, ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह बाहर आके निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी देखने से ही पता चलता है कि ये आइडेंटिकल हाफ्स नहीं होंगे। ठीक, अगर हम यहां से ड्रा करने की कोशिश करें तो दो ट्रायंगल्स में ये बढ़ गया। देखिए ये बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है। ठीक, तो इस तरह से भी हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। जैसे कि ये मेरे हाथ में, आप देख लीजिए, ये मेरे हाथ में बिल्कुल इसी शेप का ट्रापेजियम है। ठीक है, अगर हम यहाँ वर्टिकली इसको फोल्ड करने की कोशिश करेंगे बीचों बीच, तो हम देखेंगे कि अगर ऊपर वाला हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, देखिए ये ऊपर वाला फोल्ड कर देंगे नीचे वाले हिस्से पर, तो देख लीजिए यहां से ये अनकवर्ड रहा। यहां से तो मान के चलो फिट बैठ गया, लेकिन यहां से ये अनकवर्ड रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब हम वर्टिकल देखने की कोशिश करेंगे। अब वर्टिकली अगर हम इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में ऐसे बांटने की कोशिश करें, हालांकि नहीं कर सकते, इमेजिनरी लाइन हम मिडल, ये वाला साइड जो है इसकी मिडल लाइन से ये वाले साइड को ड्रॉ करेंगे, तो यहां से अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो यहां से ये अनकवर्ड मिलेगा आपको। अच्छा, अब अगर हम डायगोनली करने की कोशिश करें, देखिए अब डायगोनली यहां से, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे हम लाएंगे तो देख लीजिए यहां अनकवर्ड रहता है ये वाला एरिया। ठीक है, अब फिर से अनफोल्ड करके अगर हम यहां से ये वाले डायगोनल ऐसे ड्रा करेंगे, फिर इस पे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो देख लीजिए ये वाला एरिया अनकवर्ड रहता है। तो इसका मतलब जो ट्रिपीजियम है इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक, देखिए अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस ट्रापेजियम ये भी ट्रापेजियम का ही एक स्पेशल टाइप है। हालांकि ट्रापेजियम में अभी हमने सीखा कि इसमें ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होता है, बाकी उसमें कुछ खास नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये साइड और ये साइड न पैरेलल ही होते हैं ना इक्वल ही होते हैं, कोई भी एंगल बराबर नहीं होता। लेकिन आइसोसेलेस ट्रापेजियम जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रापेजियम है। हालांकि ये भी एक ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम है तो इसका मतलब इसमें एक वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बस अगर ये ट्रापेजियम है तो ट्रापेजियम बोलता है कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, यानी ये इस साइड के पैरेलल होगा। ठीक, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रापेजियम है, a trapezium in which one pair of opposite sides is parallel। ठीक है, यानी एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगे, नंबर वन चीज, एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, और दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल नहीं होगा, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल नहीं होगी, लेकिन फिर क्या होगा, दे आर इक्वल, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी। मान के चले अगर ये 3 सेंटीमीटर्स का है, ये भी 3 सेंटीमीटर्स का होगा। ठीक है, ये हो गई इक्वल, लेकिन पैरेलल मत है, पैरेलल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यहां से इसको एक्सटेंड करें ऐसे, यहां से चलते 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 और यहां से इसको एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड करते 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 ये यहाँ एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पैरेलल नहीं है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, और साथ में ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। ये है आइसोसेलेस ट्रापेजियम। आइसोसेलेस मीन्स जिसमें दो साइड्स इक्वल हों, लेकिन इसमें दो अपोजिट साइड्स है, ये वाला साइड और ये वाला साइड अपोजिट है और ये इक्वल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम किसको बोलेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम एक ऐसा ट्रापेजियम होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी, लेकिन दूसरा पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल नहीं होगा लेकिन इक्वल होंगे। ये है आइसोसेलेस ट्रापेजियम की डेफिनेशन।
लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में एक चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अगर हम ए बी सी डी रखेंगे, ए बी सी डी अगर हम इसका नाम रखेंगे, इसमें ये जो एंगल ए होता है ना, ये एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होते हैं, ये एंगल ए और एंगल बी बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? और तीसरी चीज, ये एंगल डी और ये एंगल सी जो है ये भी बराबर होते हैं। एंगल डी एंगल सी के बराबर होता है और एंगल ए एंगल बी के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला साइड इस साइड के बराबर होता है लेकिन पैरेलल नहीं होते, ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल होता है लेकिन बराबर नहीं होते। ये चीज आपको याद रखनी है। और एक चीज वो ये है कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक एक डायगोनल खींचेंगे, ये बन गई डायगोनल ए सी। इसी तरह अगर हम बी से लेकर डी तक एक डायगोनल खींचेंगे, ठीक है। डायगोनल क्या होती है? डायगोनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होती है जो अपोजिट ऑल्टरनेट एंगल्स को कनेक्ट करे, यानी एक ऊपर वाला एंगल और एक नीचे वाला एंगल, लेकिन वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अपोजिट एंगल्स को, जो ये अपोजिट है इसको, ये अपोजिट है इसको, अपोजिट एंगल्स को जो कनेक्ट करती है लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं डायगोनल। तो इसमें ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये भी बराबर होती है एक दूसरे को, याद रखना। ट्रेपीजियम में ये साइड इस साइड के पैरेलल होता है लेकिन इक्वल नहीं, ये साइड इस साइड के पैरेलल नहीं होता है लेकिन इक्वल होता है। एंगल ए बराबर होता है एंगल बी के और एंगल सी बराबर होता है एंगल डी को। और जो दो डायगोनल्स है, जो हमने ए सी डायगोनल डाली और बी डी डायगोनल डाली, ये भी इक्वल होती हैं। ये है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से डाल सकेंगे हम। देखिए बेटा, अगर हम हॉरिजेंटली यहां से इस साइड को 2 से करेंगे, इस साइड को 2 से करेंगे, यानी बीच में से अगर हम यहां से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे, मिडिल में बीच में से अगर हम यहां एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे इस ट्रेपीजियम को, तो हम देखते हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाएगा, ये इसके ऊपर फिट नहीं करेगा। ये अगर हम इस वाले हिस्से को इस पे फोल्ड कर देंगे, ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड कर देंगे नीचे वाले हिस्से पर, तो ये उसके ऊपर बिल्कुल कतई नहीं बैठेगा। ये यहां से आधे हिस्से को इस तरह अनकवर्ड छोड़ेगा, आधा हिस्सा यहां से अनकवर्ड रहेगा, ठीक है। तो यहां से भी हम ड्रा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे? देखिए इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की है यहां से, देखिए आपको पता है ये अगर हमने बीच में ड्रा किया ना, अगर इस साइड के बीच में हमने ये लाइन ड्रा की, तो ये लाइन जो है ना ये इस पे आराम से बैठेगी, क्योंकि इसका ये हमने बीच में लाइन ड्रा की है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहां से लेकर यहां तक मान के चलो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये और ये आप देख लीजिए, ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, मान के चलो ये 8 सेंटीमीटर है लंबी। तो जब हम इस लाइन को फोल्ड कर देंगे, जब हम इस लाइन को इस तरह फोल्ड करेंगे, सबसे पहले ये अंदर की तरफ है ये वाला साइड, और ये थोड़ा साइड बाहर की तरफ है, तो ये साइड जो है ना कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहां से थोड़ा छोड़ देगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये यहां से फोल्ड करेगा इसके ऊपर इस तरह, और ये वाला हिस्सा जो है अनऑक्यूपाइड रहेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये छोटा वाला हिस्सा इस पे जब आएगा इस तरह से, तो ये वाला हिस्सा यहां से मतलब अनकवर्ड रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको ड्रा नहीं कर सकते, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है। अभी मैं मॉडल के जरिए भी आपको सिखाऊंगा। देखिए मिसाल, ये हमारे पास ये है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसमें कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है लेकिन बराबर नहीं है, लेकिन ये साइड और ये साइड हालांकि पैरेलल नहीं है लेकिन इक्वल है। तो अगर हम इसको यहां से फोल्ड करें, देखिए
ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। और अगर हम हॉरिजॉन्टली इस पे लाइन ड्रा करेंगे मिडल में से, बीच में से, फिर इसको फोल्ड करें, देखिए अगर हम इसको फोल्ड करें इस तरह, देखिए फोल्ड करने के बाद ये नीचे तक आ गया, लेकिन यहां देख लीजिए यहां से ये अनकवर्ड रहा और यहां से भी अनकवर्ड रहा। तो इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रा की, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां मिडिल में से ड्रा करेंगे लाइन सेगमेंट, देखिए यहां मिडिल में से, यहां बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो ऐसा लगता है, देखिए अगर ये लाइन फॉर एग्जांपल 8 सेंटीमीटर्स की होती, ठीक है ना, हमने बीच में से डाल दी है, जो इस हिस्से को भी 2 हिस्से करेगी, इस साइड को 2 हिस्से करेगी ये लाइन सेगमेंट, और इस साइड को भी ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 8 सेंटीमीटर था तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 4, यहां से लेकर यहां तक 4। ठीक, अगर यहां से लेकर यहां तक मान के चलिए ये 12 सेंटीमीटर था, तो ये जो है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये क्या बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद मान के चलिए ये जो यहां से है ना, ये 5 सेंटीमीटर था ये वाला साइड, और ये वाला साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर था, क्योंकि ऑलरेडी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला साइड अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। फिर ये वाला साइड जो है मान के चलिए ये 12 सेंटीमीटर था, जब हमने ये लाइन ड्रा की, इसने इसको भी यहां से बीच में काट दिया, यहां से इसको भी बीच में काट दिया, तो यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम इस वाले हिस्से को पलटेंगे, इसके ऊपर इस वाले हिस्से को इसके ऊपर पलटेंगे, तो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये इस 6 सेंटीमीटर को कवर करेगा बराबर। ये 5 सेंटीमीटर जो है ये बिल्कुल इस 5 सेंटीमीटर के ऊपर पड़ेगा, कवर करेगा बराबर, और ये 4 सेंटीमीटर जो है ये इसके ऊपर पड़ेगा, है ना। जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला साइड इसके ऊपर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर बराबर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर इसको, तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। कैसे, हम देखते हैं। देखिए मेरे हाथ में आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ये बीच में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा कुछ इस तरह से, देखिए इसको फोल्ड करेंगे, आप देखेंगे कि फोल्ड करने से ये बिल्कुल, देखिए ये वाला साइड इस साइड पे बैठेगा, ये वाला साइड इस साइड पे बैठेगा, और ये वाला साइड इस साइड पे बैठेगा। देखिए ये इस तरह बैठेगा, कंप्लीट इसको फोल्ड करेगा। देखिए कहीं से भी ना अनकवर्ड रहता है और ना ही कहीं से ओवरलैप करके, मतलब ये देख लीजिए, यहां से भी देख लीजिए और यहां से भी देख लीजिए। ठीक, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ओवरलैप करता है, यहां से भी और यहां से भी इसको कवर करता है, फिट करता है अच्छे से। ठीक, तो ये इसका हम बोलेंगे, इसमें ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, लेकिन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। फिर अगर हम डायगोनली चेक करें, डायगोनली अगर हम चेक करें तो देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। देखिए अगर हम यहां से चाहें कि हम यहां डायगोनल से यहां डायगोनल को कवर कर दें, तो क्या लगता है आपको, कवर करेगा? नहीं, फिट बैठेगा। देखिए क्यों, क्योंकि जब हम डायगोनली ऐसे ये डायगोनल ड्रा करेंगे तो ये दिखता है हमें छोटा सा ट्रायंगल बना, ये बड़ा सा ट्रायंगल बना, तो छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के ऊपर कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेगा। जैसे ये है, ठीक है, तो इस तरह अगर हम ये डायगोनल मान के चलें और इसको इस तरह फोल्ड करें डायगोनली, तो देखिए ये अनकवर्ड रहता है, तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल हम काइट पढ़ेंगे और कुछ ट्रायंगल्स को लेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस ट्रायंगल में कितने लाइन्स ऑफ सिमेट्री डलती हैं और काइट में भी कहां से लाइन ऑफ सिमेट्री डलेगी।
लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आप भी जो मैंने आज आपको पढ़ाया, जैसे स्क्वायर पढ़ाया, ट्रेपेजियम पढ़ाया और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पढ़ाया, आप घर में अपनी सीजर से और अपना पेपर लेंगे और ये डायग्राम्स, ये जो फिगर्स हैं, कट करेंगे, फिगर्स बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री हम चेक करेंगे कि, है ना, किसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा हो सकती हैं। ठीक है ना। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन आप घर में खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद कैंची से पेपर लेके ये डिफरेंट फिगर्स आप बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि कहाँ से कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा हो सकती हैं हर एक फिगर के अंदर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।